भारत में लगातार ऐसे कैंपेन देखे जाते रहे हैं जिनमें हिंदू रीति रिवाज, त्योहार और परंपराएं निशाने पर रहती हैं। इसकी जद में तमिलनाडु प्रांत का एक पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू भी आ गया था। जल्लीकट्टू पर बैन लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिंदू विरोधियों को झटका दे दिया है। जल्लीकट्टू पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू बैलगाड़ी दौड़ कानूनन तौर पर वैध है। राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम, कर्नाटक अधिनियम पर यह कहा है कि राज्यों के तीनों अधिनियम वैध है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य WPC नंबर 23/2016 और इससे जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य के नाम से दाखिल याचिकाओं में भारत सरकार की 7 जनवरी 2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने की मांग की गई थी। जानकारी के मुताबिक ये मामला लंबित था, लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 2016 पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था। अब आपको ये बता देते हैं कि जल्लीकट्टू खेल है क्या और इसके नियम कैसे होते हैं। जल्लीकट्टू में सबसे पहले 3 बैलों को छोड़ा जाता है जिनको कोई नहीं पकड़ता। ये बैल गांव के सबसे बूढ़े बैल होते हैं जिनको गांव की शान के रूप में देखा जाता है। इन बैलों को जाने के बाद जल्लीकट्टू का असली खेल शुरू होता है। बैलों की सींगों पर सिक्कों की थैली को बांध दिया जाता है और फिर उनको भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग बैलों को पकड़कर सिक्कों की थैली ले सकें। जो व्यक्ति बैल पर काबू पा लेता है उसको इनाम दिया जाता है। इस खेल से पहले बैलों को खूंटे से बांधकर उकसाया जाता है। जल्लीकट्टू के खेल के 3 प्रारूप होते हैं। पहला वाटी मंजू विराट्टू, दूसरा वेली विराटू और तीसरा वाटम मंजू विराट्टू। वाटी मंजू विराटू के तहत खिलाड़ियों को निश्चित समय और दूरी के भीतर बैल पर काबू करना होता है। वेली विराटू के तहत बैलों के सींग पर सिक्कों की थैली बांधकर खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और प्रतिस्पर्धियों को इन पर काबू करना होता है। वहीं वाटम मंजू विराटू के तहत बैलों को लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है और खिलाड़ियों को उन पर काबू करना होता है। जल्लीकट्टू खेल के मंदिरों के बैलों को तैयार किया जाता है क्योंकि मंदिरों के इन बैलों को सभी मवेशियों का मुखिया माना जाता है। बैलों को भीड़ में एक एक करके छोड़ देते हैं और फिर लोग उन पर सवार होने की कोशिश करते हैं। जो बैल आसानी से पकड़ में आ जाते हैं उनको कमजोर माना जाता है और फिर उनको घरेलू कामों के लिए रख लिया जाता है। वहीं जो पकड़ में नहीं आते हैं उनको मजबूत माना जाता है और फिर उनको गायों को बेहतर नस्ल को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।